बलोचिस्तान में पीएचडी ग्रेड 18 का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला। लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी कोयटा से गिरफ्तार हो गए। मुल्जिम का बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ। वीडियो बयान में कहा कि रेलवे स्टेशन पर हमले में मदद की, दर्जनों बमबारों को तरबियत दी। जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीबकारी का मंसूबा भी बनाया था। सूबे में होने वाली मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। हरबियार मरी की तरफ से दहशतगर्दी के लिए अहदाफ बताए जाते रहे। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रियासत ने इज्जत और वक़ार दिया, गद्दारी करने पर शर्मिंदा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। सवाबी के इलाके दलाट बड़ी में गदून में क्लाउड बर्स्ट, 11 घर डूब गए। मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। डेप्यूटी कमिश्नर नसरुल्लाह के मुताबिक हलाकों में इजाफे का खदशा। नौशहरा में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी दम तोड़ गए। एबटाबाद में भी तूफानी बारिशों से तबाही। वाहिद राब्ता अयूब पुल बैठ गया। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। मानसहरा डेरा इस्माइल खान में भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश। कानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। महकमा तालीम का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद रखने का फैसला। 19 से 23 अगस्त तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। मॉनसून बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जाँ बहक, 929 जख्मी। चेयरमैन एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 390 अमवात की तस्दीक हुई। सैकड़ों अफराद जख्मी और 80 से ज्यादा लापता हैं। पंजाब में सैलाबी रैलों से 164 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान में 32 अफराद सैलाब की नजर। सिंध में 28, बलोचिस्तान 20, आज़ाद कश्मीर में 15 अफराद जान से गए। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं हमारे खित्ते में पाकिस्तान का 1% भी कार्बन का इखराज नहीं। कार्बन के इखराज के बाइस क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अताउल्ला तारिक का कहना है विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद करेंगे। मुल्क में मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद में बादल खूब गरजे बरसे। मरी में तूफानी बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया ने आइंदा 2 रोज के लिए तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। चकवाल, खुशाब समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश, कई इलाके डूब गए। तोनसा और कोहे सलेमान में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। तंगड़ नाले के किनारे आबाद बस्तियां कटाव की जद में आ गई। वादी सोन, नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मुतादिद मकानात गिर गए। कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल समेत सिंध के कई शहरों में बादल बरसे। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरियाए चनाब में एक बार फिर तुगयानी, झंग के दर्जनों देहात में पानी दाखिल। मुतासरीन ने माल मवेशियों समेत नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए विफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा विफाकी हुकूमत जामबहक अफराद मुतासरीन को वज़ीर आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकूम देगी। ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। एनडीएमए फौरी तौर पर नुकसानात का हतमी जायजा पेश करे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान की 15 दिन की तनख्वाहें सैलाब ज़दगान को दी जाएंगी। पाक फौज का मुनेर, सवात, चांगला और बाजोट में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। पाक फौज के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को खोलने में मसरूफ। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स का रेस्क्यू मिशन। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगा लिया।
सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान की फ्राहमी भी जारी। ISPR के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया ने कराची से पेशावर तक 48 टन इमदादी सामान पहुँचाया। सैलाब मुतासरीन में NDMA के ताउन से तकसीम किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद कम करने पर काम कर रहे हैं। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। मैशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कॉरपोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। अपनी ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत को शुआर बनाना होगा। नौजवानों को चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करके आगे बढ़ें। पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी, फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान का मुआशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर और कर्ज का मंजरनामा मजबूत हुआ। पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 2027 तक 3.5% तक जाएगी। पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुश्किल दौर और बुलंद अफरात ज़र के बाद आई। मुश्किल हालात में बैंक्स की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स ने 1,48,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1,704 पॉइंट्स का इजाफा 1,48,196 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा जापान। इनकलाबी इक़दामात, पंजाब में वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फैसला। मरियम नवाज का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा। कहा गुंजानाबाद और सनती शहर योकोहामा जदीद शहरी तरक्की की नादिर मिसाल है। दरिया रावी के किनारे आबाद लाहौरियों को योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। योकोहामा की टीम ने लाहौर के दौरे की दावत को कबूल कर लिया। कच्चे में अमनो अमान की सूरत हाल को आइडियल बनाना है। वज़ीर आला सिंध का इंतजामिया और पुलिस को हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जबरी अगवा की मुकम्मल रोकथाम कर दी। हनी ट्रैप को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार ने ब्रीफिंग दी। घोटकी और शिकारपुर के कच्चे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए हैं। डकैतों के 500 ठिकाने और उनके सहूलतकारों के इलाके जला दिए। गुज़श्ता बरस जनवरी से लेकर अब तक 115 डकैत भी मारे, 208 जख्मी और 582 को गिरफ्तार किया। राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली से खाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर का परवेज़ इलाही की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। अदालत ने परवेज़ इलाही की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त खारिज कर दी।